कोई एक्शन कहाँ हुआ है अभी? बीजेपी ने भी नोटिस जारी किया है, आपने ऐसा क्यों बोला? पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ, और इससे बीजेपी का चरित्र जो है वो सामने आ गया है। बीजेपी क्या था, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन, किसने लिखा है? निशिकांत दुबे। जी। वही निशिकांत दुबे जी जिन्होंने एक पिछली जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। सेम निशिकांत दुबे ना, जिनकी कुछ डिग्री विग्री पे भी कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी, पीएचडी की। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते थे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे। हमारा वो चरित्र और हमारे वो संस्कार नहीं है। सच्चाई ये है जो रिकॉर्ड पे है कि जब रमेश बिदूड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे थे, जो सुनाई दे रहा है, उसको मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति जी, इसको रिकॉर्ड से निकालिए। अगर ये कहना मेरा अपराध है तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं, वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मुझे भी मालूम है कि पिछले 2 दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कम से कम कोई हल्की डब्ड आवाज, पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है अनऑफिशियली, कहीं से कुछ मिल जाए कि दानिश अली ने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है जी। और अब तो वैसे भी मैंने भड़काया ना, अब तो नया पार्लियामेंट, नई लोकसभा का परिसर जो है वो इतना शानदार है कि हम यहाँ बैठते हैं और दूसरा जो है सामने वाला, जहाँ मैं बैठा था और जहाँ से रमेश बिदूड़ी जी बोल रहे थे, उसमें इतना फर्क था कि बगैर माइक के आवाज़ आ ही नहीं सकती थी कि जो मेरे कुछ कहने से भड़क गए। ये आरोप निराधार, और मैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो। और इनके राज में वैसे भी इनकी कार्यप्रणाली यही है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, 2 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इंक्वायरी इस बात पे हो रही है कि वो वीडियो किसने बनाई, वो वीडियो किसने रिलीज की। सर उस दिन जो उन्होंने माफी मांगा, लेकिन जो कार्रवाई रमेश बिदूड़ी जी के ऊपर अभी तक हुई है, अगर आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कोई ऐसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई विपक्ष का नेता करता है, जैसे हमने देखा गया कि राघव चड्ढा और संजय सिंह सस्पेंड है, तो जो विपक्ष के नेताओं के प्रति जो कार्रवाई में तत्परता दिखाई जाती है, क्या वैसा दिखा नहीं है अभी तक? आपको क्या लगता है? पूरा देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि रिकॉर्ड पे था, सबने सुना है। उपनेता वहां बैठे थे, उन्होंने माफी नहीं, उनका मैंने तो नहीं सुना,
माननीय राजनाथ सिंह जी ने तो माइक पे जो रिकॉर्ड पे है वो नहीं सुना, और मेरे पे 2 दिन सोचने के बाद, पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद, बीजेपी ने जो सुबह की ड्यूटी पे रहते हैं निशिकांत दुबे जी, उनकी ड्यूटी लगाई कि कुछ तो तलाशो ऐसा। मेरी आवाज बगैर माइक के वो विदुड़ी जी के कान में पहुंच गई, जो राजनाथ सिंह जी के 8 बेंच पीछे बैठे थे, 8 रो पीछे बैठे थे। और राजनाथ सिंह जी ने कहा, मैंने सुना नहीं है, अगर ऐसा कुछ कहा है जिससे ठेस पहुंची है तो मैं रिग्रेट करता हूं। ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये दानिश अली के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को शर्मसार करने का काम किया है। और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर जरा सी भी लज्जा है तो रमेश बिदुड़ी के खिलाफ तो कार्रवाई करे ही करें, लेकिन निशिकांत दुबे और अमित मालवीय जैसे लोगों के खिलाफ भी बीजेपी में अगर कोई मॉरल बचा है तो पूछना चाहिए कि ऐसे निराधार आरोप क्यों लगा। ये तो पूरा इकोसिस्टम है जी। तो तैयारी के साथ। सर, आपकी और आपकी पार्टी सांसद हैं सर, आप बीएसपी की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्या स्ट्रेटेजी है सर, क्या करेंगे आप? पूरा विपक्ष जो है, ये खाली मेरा अकेले का सवाल नहीं है, ये खाली मेरी अकेली पार्टी का सवाल नहीं है, ये पूरे विपक्ष का, इस देश के लोकतंत्र के में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का सवाल है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या कार्रवाई होती है। आपसे अगर कोई विपक्ष का नेता मिलने आता है तो आप इसकी क्या सच्चाई? मेरे से तो कौन मिलने नहीं आया। तकरीबन हर पार्टी का विपक्ष का नेता मिलने आया है। किसी को उसके स्टेचर के हिसाब से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, किसी को कम किया जाता है। मेरे पास तो संजय सिंह जी भी आए, मेरे पास तो समाजवादी पार्टी के नेता भी आए, मेरे पास तो राहुल गांधी जी भी आए, मेरे पास तो दूसरी पार्टी के लीडर्स भी आए, लगातार आ रहे हैं। तो आप नहीं चाहते कि कोई सॉलिडेरिटी में भी करे। मतलब भाजपा ये नहीं चाहती कि कोई सॉलिडेरिटी भी, क्योंकि उनका तो ये है ही नहीं, उनके संस्कार में ही नहीं है। उनके संस्कार तो पूरी दुनिया ने देख लिए कि कैसे संस्कार दिए थे हैं भाजपा और आरएसएस वाले अपने कैडर को। वो रमेश बिदुड़ी ने अच्छी तरीके से दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिया। पूरी दुनिया में मेरे देश का सर जो है झुका दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री का सर झुका दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में क्या होता है, क्या मुंह लेकर के मेरे प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे जाएंगे, या क्या मुंह लेके मेरे प्रधानमंत्री एक गर्व से कहेंगे कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर, बीजेपी के तमाम नेता तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति क्यों? इस पे क्या कहेंगे आप? किसने कहा? एक अवधारणा बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। भारत में बीजेपी का पेटेंट है। जिनका कोई आज़ादी में कोई इतिहास ना रहा हो, वो हमें सीख देंगे। हम तो सुबह से शाम तक जितनी बार भाषण करते हैं, जय भीम, जय हिंद और जय भारत कह के खत्म करते हैं। तो बीजेपी दानिश अली के साथ ये नैरेटिव नहीं चला सकती। आप
एक्सपोज हो गए हैं, जी। आपके संस्कार पूरी दुनिया ने देख लिए हैं कि आप कैसे संस्कार देते हैं अपने लोगों को, और फिर उनको डिफेंड करने के लिए जो है लोग उतरते हैं, उनको उतारा जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।